तो फाइनली दोस्तों कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट वी का अर्धवार्षिक परीक्षा का 100% हम रियल पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यहाँ पर सेट ए और सेट बी में जो है सेम क्वेश्चन, लगभग समान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन प्रश्नों को देख लेते हैं इस प्रकार से। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। तो यहाँ पर तीसरा काल कौन सा होगा? भक्ति काल इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। बा नंबर का प्रश्न है जो दूसरा प्रश्न है कबीरदास की एक रचना है। तो यहाँ पर जो बीजक है कबीरदास जी की एक रचना हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बीजक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद तीसरा है रस के अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद जो है चौथा है कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था। तो कौन लेने आया था? चौकीदार यहाँ पर जो है कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था। तो यहाँ पर चौकीदार इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से यहाँ पर नोट करते जाइए। इसके बाद जो है पांचवा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। छठवा है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो क्या होता है? रिपोर्टाज होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका आज 100% रियल पेपर है तो आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यहाँ पर देश के प्रति, तो यहाँ पर देश इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है वर्णिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। तो किसकी गणना की जाती है? वर्णों की गणना की जाती है। तीसरा है उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान में अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चौथा है तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसको तिड़ी कहते हैं। इस प्रकार से तीसरे नंबर पर दिया गया है। इसके बाद पांचवा और छठवा दिया गया है शब्दांश जो शब्द बनाते हैं अंत में लगते हैं क्या कहलाते हैं? वह जो है प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट है छठवा खुलेगी सौकल बंद खालिस्तान की। तो यहाँ पर किसकी खुलेगी? यहाँ पर द्वार की। तो द्वार इसका राइट आंसर होगा। तो फटाफट इनको आप अच्छे से एक बार पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला है एकांकी में 3 अंक होते हैं। तो यह कथन आपका असत्य होगा क्योंकि एकांकी में तो 1 अंक होता है तो असत्य होगा। दूसरा है खाना एक क्रिया शब्द है। तो यह कथन आपका क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा है यहाँ पर जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। तो यह असत्य होगा। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो यह भी आपका असत्य होगा। पांचवा है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के जो है देवता है। तो यह कथन आपका असत्य होगा। छठवा है राम स्वरूप यहाँ पर दकियानूसी ख्यालातों के थे। तो यह कथन आपका असत्य होगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है ग्रामश्री। तो ग्रामश्री इसकी आपको सही जोड़ी जो है सुमित्रा नंदन पंत जो 6 नंबर में दिया गया इससे आपको मिलाना है। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो 3 वर्णों का समूह जो है इस प्रकार से गण कहलाता है। तो आप दूसरे नंबर की जो है आप 4 नंबर से मिलाएंगे। तीसरा है मनोरथ। तो मनोरथ क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगा। तो आपको जो है विसर्ग संधि घ नंबर से मिलाना है। चौथे नंबर पर है संस्कृति तथा शिक्षा। तो इसकी जो है आपको सही जोड़ी मिलाना है श्यामचरण दुबे से डा नंबर से आपको मिलाना है चौथे की। पांचवा है शत्रु का विलोम मित्र होता है। तो पांचवी का आपको का नंबर की मिलाना है। इसके बाद इसे जल प्रलय में, तो यहाँ पर इसे जल प्रलय में यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत से आपको मिलाना है। सॉरी सुमित्रा नंदन पंत तो पहला का है। इसकी आपको जो है गा नंबर से मिलाना है फणीश्वर नाथ रेणु। तो लास्ट का आंसर क्या होगा? गा नंबर का आंसर होगा। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगे। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है लोक में प्रचलित उक्ति
क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकोक्ति। तो उत्तर में आपको इस प्रकार से क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखकर भी हम बता रहे हैं। तो लोक में प्रचलित जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा पहले का। इसके बाद जो है दूसरा है, लेखिका जो है मृदुला गर्ग के नाना जो है पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? लंदन, या फिर आप इंग्लैंड भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? लंदन होगा। तीसरा है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो ये सबको पता है कि हिंदी का जो उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। चौथा है, रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पर रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? तो रसात्मक युक्तम वाक्यम क्या कहलाता है? काव्यम कहलाता है। तो रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। पांचवा है, शान की तुलना किससे की गई है? जो पांचवा है, जो ज्ञान, यहाँ पर क्या लिखा है? ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना जो है हाथी के समान की गई है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर हाथी होगा। लास्ट है, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है साहित्य विशेषांक है। क्या है? साहित्य विशेषांक आपको उत्तर में लिखना है, साहित्य विशेषांक। तो इस प्रकार से यह आपके जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में है भक्ति काल के 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पर कि रसखान अथवा सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पर भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, मानसरोवर से जो कबीरदास का क्या आशा है? अथवा का क्वेश्चन है, कवि पंत ने जो है गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? अथवा का क्वेश्चन है, कवित्री जो है लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो पार्ट फर्स्ट में आपको प्रश्न क्रमांक 11 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही हमारे पास पार्ट सेकंड आता है तो हम आपको जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक आप पार्ट फर्स्ट को अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 तक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।